अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ गाजर के हलवे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इंशाअल्लाह ताला ये वाली रेसिपी आपको बेहद पसंद आने वाली है। तो आज हम नए तरीके से गाजर का हलवा आपको बनाना सिखाएंगे, जो कि आपके लिए बनाने में बहुत ही आसान होगा। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 किलो गाजरें ले ली हैं, जिनको हमने ऊपर से इनका पतला पतला जो है छिलका रिमूव कर दिया है। और आज हम ये जो गाजर का हलवा बनाने वाले हैं, ये हम कद्दूकश के बगैर बनाएंगे। ऐसे ही हम छुरी के साथ काट कर ये गाजरें काट लेंगे और गाजर का हलवा बनाएंगे। हाँ, आपको इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपका जो गाजर का हलवा होगा बहुत ही मज़ेदार बनेगा। और मैं आपके साथ ये भी शेयर करूँगी कि आपने किस तरह की गाजरें लेनी हैं। इस गाजर के हलवे में हम कोई फूड कलर नहीं शामिल करेंगे, बस इसका जो टेस्ट होगा वो सेम जो होता है बाज़ार वाला गाजर का हलवा, उसी तरह टेस्ट आएगा। आपने जब भी गाजर का हलवा बनाना है, आपने छोटे वाली गाजरें लेनी है और रेड कलर की गाजरें लेनी है। जैसे कि आप मेरी वीडियो में देख रहे हैं, ये वाली जो गाजरें होती हैं, एक गाजर मैंने स्पेशल इसीलिए ली थी आपको बताने के लिए, जिनके अंदर येलो वाइट पार्ट होता है उसको आपने निकाल देना है। वो फीकी गाजरें होती हैं। जिस तरह ये वाली गाजर मैं काट रही हूँ, इस तरह की आपने रेड वाली गाजरें लेनी है और थोड़ी नरम और पतली वाली लेनी है, ताकि आपका जो गाजर का हलवा है वो बहुत ही अच्छी तरह रेड और बहुत ही मज़ेदार और मीठा सा बने, ताकि आपको चीनी का भी इस्तेमाल कम करना पड़े। जब हम गाजर के हलवे में वाइट पार्ट वाली गाजरें ऐड कर देते हैं, तो उससे हमारे गाजर का हलवा जो है उसका कलर भी अच्छा नहीं होता और हमें चीनी का भी इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ता है। तो ये देखें, ये वाला जो साइड वाला इसका रेड वाला पार्ट है वो हम निकाल लेंगे, और जो वाइट वाला है पार्ट उसको हम निकाल देंगे। तो इसी तरह सारी हम गाजरें छुरी के साथ काट लेंगे। आप चाहें तो इनको मोटा मोटा भी काट सकते हैं, चाहे तो पतला भी काट सकते हैं, लेकिन बहुत जल्दी काम हो जाता है। पहले हम गाजर का हलवा बनाते थे कढ़ाई में या किसी बड़े बर्तन में, लेकिन आज हम ये गाजर का हलवा प्रेशर में बनाने वाले हैं, जो कि बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी बन जाता है। इसमें कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पर सारी गाजरें काट ली हैं। तो अभी यहाँ पर हमने एक प्रेशर ले लेना है और प्रेशर में सारी गाजरें ऐड कर देंगे। और ये वाली जो मैंने गाजर बचा कर रख ली थी, इसका साइड वाला जो ये रेड वाला पार्ट है वो हम निकाल लेंगे, ताकि हमारी कोई चीज़ ज़ाया ना हो। और तमाम गाजरों को हम प्रेशर में ऐड करेंगे। हमारे पास 1 किलो गाजरें थी और 1 किलो के हिसाब से हमने 1 किलो ही दूध लिया है। और आधा कप हमारे पास मलाई था, वो भी मैंने दूध के अंदर ऐड कर दिया था, और दूध को मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था। और सारे दूध को हम गाजरों के साथ ऐड करेंगे, और साथ में हम आधा किलो पानी भी डाल देंगे। ये मैंने खालिस दूध लिया है, बहुत गाढ़ा और थिक वाला दूध था, तो इसलिए मैंने थोड़ा पानी डाला है, ताकि ये जो गाजरें हैं, अगर पानी ना डालते तो इन्होंने सारा दूध जज़ब कर लेना था। तो अच्छी तरह ये जो गाजरें हैं, इन्होंने दूध के साथ मिक्स नहीं होना था, क्योंकि दूध बहुत जल्दी खुश्क हो जाना, तो इसलिए मैंने आधा किलो पानी डाला है। 10 मिनट तक हमने प्रेशर को बंद करके रख देना है। ये देखें, 10 मिनट में हमारी गाजरें कितनी अच्छी तरह गल गई हैं। दोबारा से हमने कवर नहीं करना, हमने इसी तरह लो फ्लेम पर हमने इसको पका लेना है। और ये वाली जो चम्मच ले ली है, जब थोड़ा सा दूध खुश्क हो जाएगा तो इसी से हम जो गाजरें हैं कूट लेंगे, बहुत अच्छी तरह ये मैश हो जाती हैं। तो ये देखें, पानी अच्छी तरह दूध अच्छी तरह खुश्क हो गया था। तो साथ साथ मैंने चम्मच हिलाती गई और इसी तरह इस चम्मच के साथ ही मैं कूट रही थी। अगर आप चाहें तो इनको मैशर के साथ भी कूट सकते हैं, लेकिन ये बहुत नरम और मीठी गाजरें थी, इसी के साथ ये मैश हो गई थी। तो यहाँ पर इसी तरह हमने इनको थोड़ी देर के लिए कूटते रहना है, और फ्लेम को भी हमने लो कर देना है, ताकि ये जो दूध है अच्छी तरह खुश्क हो जाए और गाजरें भी अच्छी तरह मैश हो जाएं। वैसे तो हमने इनको हम प्रेशर में बनाया, बहुत अच्छी तरह गाजरें गल गई थी, लेकिन हमने इनको कद्दूकस नहीं किया। तो साथ साथ जैसे जैसे आप चम्मच हिलाएंगे तो गाजरें जो हैं बहुत जल्दी मैश हो जाएंगी। तो फ्रेंड, मेरी आपसे हमेशा रिक्वेस्ट होती है, अगर मेरे चैनल पे न्यू है, मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें।
तो यहाँ पर जो दूध है अच्छी तरह खुश्क हो गया है, तो इस पॉइंट पर आकर हमने चीनी ऐड कर देनी है। आपने एक बात याद रखनी है, जब अच्छी तरह दूध और पानी जो भी आपने डाला है वो खुश्क हो जाए, उसके बाद आपने चीनी ऐड करनी है। चीनी आपने हस्बे ज़रूरत ऐड करनी है। यहाँ पर मैं 1 कप के करीब चीनी ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा टेस्ट करेंगे, अगर मीठा कम हो तो थोड़ी सी चीनी और डालेंगे। अच्छी तरह चीनी को हमने मिक्स कर लेना है, क्योंकि ये जो चीनी है ये भी अपना पानी छोड़ती है, तो फ्लेम को आपने बिल्कुल बंद नहीं कर देना। जब आपका ये गाजर का हलवा ठंडा हो जाएगा तो इसमें से फिर पानी निकल आएगा, तो इसलिए जब आपने चीनी डालनी है अच्छी तरह इसको आपने पका लेना है। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये जो गाजर का हलवा है रेडी हो चुका है। तो 1 टेबलस्पून हम इसमें देसी घी डालेंगे खुशबू के लिए। अगर आपके पास देसी घी है तो आप डाल सकते हैं, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। बहुत ही इसकी अच्छी खुशबू आ रही थी। आपके पास कोई भी ड्राई फ्रूट हो वो आप डाल सकते हैं, मूंगफली, बादाम, काजू, पिस्ता, जो भी अखरोट वगैरह हो जो आपको पसंद हो वो आप डाल सकते हैं। तो चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये जो गाजर का हलवा रेडी हो चुका है। तो इसकी आपको फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। ये जो हमने गाजर का हलवा बनाया, इसमें हमने कोई फूड कलर ऐड नहीं किया। बस ये जो हमने रेड वाली गाजरें ली थी बस उन्हीं का कमाल है। और बहुत मीठे वाली और ना ही हमने बहुत पतली ली थी, बस दरमियाने साइज़ की गाजरें थी और बहुत ज़्यादा मीठी थी। तो ये जो हमने वाइट पार्ट निकाला था उसकी वजह से ये जो इसका कलर है बहुत रेड आया है। माशाल्लाह से देखें, आप इसकी लुक चेक करें। तो आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना ये मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर मेरी गाजर के हलवे की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसी तरह न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।